भारत के बारे में अगर हम बात करें डीप स्टेट की, तो यहां पर एक बड़ी जानकारी सामने इस तरह की निकल के आती है। हालांकि इस पर कोई भी ऑफिशियल इनपुट आपको कहीं से नहीं मिलेगा, लेकिन डीप स्टेट में जिस तरह से भारत की सरकार को अनस्टेबलाइज करने की कोशिश की गई है, उसकी चर्चाएं आपको जरूर मिलेंगी। किस तरह से अमेरिका ने भारत की सरकार को हिलाने की कोशिश की है, लेकिन वो सक्सेसफुल उस तरह से अभी तक हो नहीं पाए हैं, जिसके पीछे बड़ी वजह यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अब उन तमाम लोगों के टच में हैं और उन विदेशों का दौरा कर रहे हैं जहां पर इस तरह की बात को पलटा जा सकता है। लेकिन 2014 में जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई थी, उस वक्त ये बात चर्चा में जरूर आई थी। हालांकि ज्यादातर लोग इस बारे में ज्यादा नहीं जानते थे कि डीप स्टेट क्या है। क्या उस वक्त जिस तरह से यूपीए सरकार को विदाई दी गई थी, उसके पीछे वो तमाम तरह की वजह दिखाई देती हैं जो कि डीप स्टेट के बड़े टूल हैं, जैसे कि एनजीओ का सड़क पर उतर आना, जैसे कि ह्यूमन राइट कमीशन का बोलना, जिस तरह से कॉरपोरेट्स जो हैं वो नरेंद्र मोदी के साथ खड़े होने लगे थे और यूपीए से हाथ झटकने लगे थे। ये तमाम तरह के लक्षण बहुत साफ दिखाते हैं कि ये डीप स्टेट का उस वक्त एक बड़ा रोल था। यहीं पर अगर बात करें आज की तारीख में, तो फिलहाल कांग्रेस की तरफ डीप स्टेट का रुख उतना ज्यादा अभी नहीं है, उतना झुकाव नहीं है और वो नरेंद्र मोदी को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी भी कई बार उनके लिए यहां पर मुसीबत बन चुके हैं, तो उनको भी अस्थिर करने के लिए कई बार अलग अलग तरह की प्लानिंग की गई है और आगे भी ऐसी तस्वीरें दिखाई देंगी। लेकिन ये आपको कभी पता नहीं चलेगा, ना किसी रिपोर्ट से आपको पता चलेगा। मीडिया रिपोर्ट आप देखेंगे तो आपको लगेगा ये सिर्फ एक मीडिया रिपोर्ट है किसी इंसिडेंट पर, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा कि ये मीडिया रिपोर्ट्स डीप स्टेट का एक हिस्सा हो सकती हैं। आपको नहीं पता चलेगा कि कोई एजिटेशन, कोई आंदोलन जो हो रहा है उसके पीछे डीप स्टेट का हाथ है। लेकिन ये एक ऐसा शब्द है जो आपकी देश की सरकार को हिला सकता है, गिरा सकता है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव और आप देख रहे न्यूज नशादत हर खबर की। कहते हैं कि डीप स्टेट एक ऐसा शब्द है जो कि कई देशों की सरकारों को हिला चुका है और हिलाने का दम रखता है। कौन चलाता है ये डीप स्टेट और कौन इसका हिस्सा है, ये बहुत बड़ा सवाल है। अगर डीप स्टेट इतना कुछ कर सकता है तो ये नेता क्या कर रहे हैं? क्या वाकई में सब कुछ उसी के मुताबिक हो रहा है? डीप स्टेट शब्द सुनते ही ज्यादातर लोगों के दिमाग में कोई फिल्मी सी रहस्यमय ताकत घूमने लगती है, जैसे पर्दे के पीछे बैठा कोई सुपर पावर सब कुछ चला रहा है। लेकिन असल में इसका मतलब इतना भी उलझा हुआ नहीं है। आप समझ सकते हैं डीप स्टेट क्या है। डीप स्टेट दरअसल उस सिस्टम को कहते हैं जहां सरकार के अंदर ही कुछ ऐसे लोग ताकतवर होते हैं, कुछ ऐसी संस्थाएं ताकतवर होती हैं जिन्हें जनता ने कभी वोट देकर नहीं चुना, फिर भी फैसलों पर उनका असर साफ दिखाई देता है। इसमें खुफिया एजेंसियां होती हैं, बड़े बड़े नौकरशाह होते हैं, सुरक्षा तंत्र होता है, बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियां होती हैं और कई बार थिंक टैंक भी इसमें शामिल होते हैं। बल्कि ज्यादातर कहा जाता है कि सरकार चाहे कोई भी आए या फिर जाए, ये लोग सिस्टम के भीतर रहकर अपनी पसंद की नीतियों को आगे बढ़ाते हैं। यानी कि सीधा इशारा है एक ऐसे कॉर्पोरेट वर्ल्ड की तरफ कि सरकार कोई भी आए जाए, नीतियां इनकी होनी चाहिए। इस शब्द की जड़ें तुर्की में मिलती हैं, जहां सालों तक ये आरोप लगता रहा कि सेना और खुफिया एजेंसियां चुनी हुई सरकार से ऊपर बैठकर फैसले करती हैं। बाद में यही शब्द अमेरिका में खूब चर्चा में आया, खासकर 2016 के बाद। अमेरिका में एक बड़ा तबका मानता है कि वहां असली सत्ता सिर्फ राष्ट्रपति या संसद के पास नहीं होती, बल्कि CIA, FBI, पेंटागन और बड़ी आर्थिक लॉबी मिलकर देश की दिशा तय करती हैं। यही वजह बताई जाती है कि सरकार बदलने के बाद भी विदेश नीति, युद्ध या रणनीतिक फैसलों में ज्यादा फर्क नहीं दिखता है। डीप स्टेट का तरीका भी बहुत सीधा हमला करने वाला नहीं होता है। ना टैंक निकालते हैं वो, ना तख्ता पलट करते हैं। काम बड़ा धीरे और चालाकी से किया जाता है। पहले मीडिया के जरिए ये माहौल बनाते हैं कि सरकार लोकतंत्र के लिए खतरा है, ये सब आप समझ सकते हो, या देश को गलत दिशा में ले जा रही है सरकार, ऐसी परिस्थिति पैदा करते हैं। फिर मानवाधिकार, प्रेस फ्रीडम, अर्थव्यवस्था या संस्थाओं की साख जैसे मुद्दे उछाले जाते हैं। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट आती हैं,
रेटिंग एजेंसियां बयान देती हैं, विदेशी नेताओं की टिप्पणियां सामने आती हैं और देखते देखते देश के भीतर ही सरकार के खिलाफ एक बड़ी बगावत होने लगती है। सवाल खड़े होने लगते हैं, जेनजी सड़क पर आ जाते हैं, ये सब होने लगता है। दुनिया के कई देशों में इस तरह की परिस्थितियां अलग अलग तरह से, अलग अलग नामों से जानी गई हैं। पाकिस्तान में इसे एस्टैब्लिशमेंट कहा जाता है, जहां आम धारणा है कि असली ताकत सरकार से ज्यादा सेना और खुफिया एजेंसियों के पास है। मिडिल ईस्ट और लैटिन अमेरिका के कई देशों में भी सरकारों के गिरने और बनने के पीछे ऐसे ही तमाम तरह के दबाव की बात सामने आती रही है। इसी वजह से डीप स्टेट को अक्सर सरकार के भीतर सरकार कहा जाता है, सरकार चलाने वाली सरकार कहा जाता है। अब सवाल यह उठता है कि अगर डीप स्टेट इतना ताकतवर है तो भारत में ये कामयाब क्यों नहीं हो पाया, या इसने भारत में भी कुछ किया है। इसकी सबसे बड़ी वजह भारत का लोकतंत्र है। यहां सत्ता किसी एक जगह सिमटी नहीं रहती और राज्यों की बड़ी भूमिका है, न्यायपालिका मजबूत है, संसद सक्रिय है और सबसे ऊपर जनता की ताकत है। यहाँ सरकारों की आलोचना भी होती है, चुनाव भी होते हैं और सरकारें बदलती भी रहती हैं, लेकिन पूरा सिस्टम किसी एक छुपी हुई ताकत के हाथ में नहीं चला जाता है। लेकिन अब कुछ वक्त से भारत में भी ऐसी कुछ परछाई दिखाई दे रही है, इस पर चर्चा करें। इसके अलावा भारत की संस्थाएं जैसे चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट और पूरा संवैधानिक ढांचा आलोचना के दायरे में जरूर आ जाते हैं, लेकिन पूरी तरह से खत्म नहीं हुए हैं ऐसा माना जाता है। लेकिन आजकल इस पर बड़े सवाल उठ रहे हैं। एक देश पर निर्भर नहीं है ये, इसलिए बाहरी दबाव सीमित रहता है। यही कारण है कि भारत में डीप स्टेट की थ्योरी चर्चा में तो रहती है, बहस तो होती है, आरोप भी लगते हैं, लेकिन अब तक इसे साबित करने वाले और ठोस सबूत सामने लाने वाले लोग सामने नहीं आए हैं। आखिर में बात एक बहुत छोटी सी है कि डीप स्टेट एक ऐसी अवधारणा है, एक ऐसी सोच है जो कुछ देशों में उनके इतिहास और उनके एक्सपीरियंस की वजह से बहुत स्ट्रांग हो जाती है। लेकिन भारत जैसे बड़े और बहुत विविध रूप वाले, राजनीतिक रूप से जागरूक, इस तरह की परिस्थितियों में इसे लागू कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए भारत में डीप स्टेट ज्यादातर एक राजनीतिक बहस या आरोप बनकर रह जाता है, ना कि कोई साबित हो चुकी सच्चाई है। लेकिन पिछले कुछ वक्त से कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार भी आने के पीछे डीप स्टेट बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। और यह भी कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगातार विदेशी दौरों के पीछे और उन मुलाकातों के पीछे भी एक अलग ऐसी कहानी है जिसकी सच्चाई ना अभी सामने आई है और ना ही इतनी जल्दी सामने आने वाली है। लेकिन हाँ, ये तय जरूर है कि डीप स्टेट के रिजल्ट जरूर सामने दिखाई देंगे। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।